नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चूँकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, सबसे पहले तो स्टूडेंट ही हूँ और फिर मैं एक अध्यापक हूँ, क्योंकि विगत कई वर्षों से अध्ययन और अध्यापन दोनों लगातार चल रहे हैं। और एक इत्तेफाक है या संयोग वैसा है कि मैं एक अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पे आप सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, या संदेश कहना शायद उतना बेहतर नहीं होगा, आप सबको उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते मैं खुद को हमेशा एक स्टूडेंट इसलिए डिनोट करता हूँ बिकॉज़ जब आप खुद को एक स्टूडेंट एज अ ट्रीट करते हैं तो आपके अंदर बहुत कुछ सीखने की कला बाहर निकलती है, आप कुछ सीखना चाहते हैं। और सच तो ये है कि सीखना एक कला है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आप सामने वाले को सिखा नहीं पाएंगे। और एक सबसे एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कहावत कही जाती है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। अगर आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं तो आप एक अच्छे वक्ता कभी नहीं बन पाएंगे। और एक अध्यापक आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट ना बने हो, क्योंकि आप अध्यापक के रूप में कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं जबकि आपको विद्यार्थी के रूप में उतना नहीं पढ़ना होता। सच तो ये है कि हमें लगता है कि हम विद्यार्थी के तौर पे बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, बट अगर आपको कभी एक टॉपिक पढ़ाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि उस एक टॉपिक को पढ़ाने के पीछे आपके कई सारे घंटों और कई सारे सालों की मेहनत होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत कुछ सिखाया है। और सच कहूँ तो आज शायद उन्हीं की देन है कि एज अ इकॉनमी टीचर मैं आप लोगों के सामने हूँ। विगत कई वर्षों से, सच कहूँ तो शायद मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एज अ इकॉनमी टीचर पढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। सच कहूँ तो इकॉनमी मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, और ये जो देन है वो कुमार अमित सर की है, जो कि ऑलरेडी पहले थे ध्येय की फैकल्टी हैं और शायद अब दृष्टि के हैं, जितना मैं मेरी समझ है या मुझे पता है। और साथ ही मैं ऋषि जैन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या इवन कहूँ मैं उनका कर्जदार हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ जानता हूँ इकोनॉमी में थोड़ा बहुत वो उन्हीं की देन है, कुमार अमित सर और ऋषि जैन का। सिंपल सा है कि एज आ टीचर भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और एज आ स्टूडेंट हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे शायद याद है कि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, आई मीन अभी भी हूँ, तो जब मैं पढ़ रहा होता था तो मैं अपने अध्यापकों को बहुत सारे तोहफे देता था, गिफ्ट देता था, कि कम से कम अगर उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है तो उसके बिहाफ पर या उसके बदले शायद मैं उन्हें थोड़ा बहुत कुछ रिटर्न कर पाऊँ। बट एक टीचर के लिए सबसे अच्छा रिटर्न होता है जब एक उसका स्टूडेंट अपने टीचर को भी क्रैक करता है। टीचर क्रैक करने का मतलब, जब एक गुरु का शिष्य कहीं ज़्यादा आगे निकलता है तो ये गुरु के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है। एज अ कंपटीटर गुरु कभी नहीं चाहता कि कोई उसे कंपटीट करे, बट एज आ ये हमेशा चाहेगा एक टीचर कि जो उसका स्टूडेंट है वो उसे कंपटीट करे, वो उससे कहीं ज़्यादा सीखे और वो कहीं ज़्यादा उसको सिखा सके। सो शिक्षक दिवस के इस अवसर पे मैं भी आप लोगों के तोहफे के तौर पे कुछ देना चाहता हूँ। हमेशा एक मैं कहूँ तो विद्यार्थी के तौर पे मैंने अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ भेंट किया है। आज फर्स्ट टाइम पे शिक्षक दिवस के अवसर पर एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भेंट कर रहा हूँ। चूँकि मैं इकोनॉमी का टीचर हूँ तो मेरी ये हार्दिक इच्छा रही है कि मैं हर किसी को अर्थव्यवस्था से संबंधित छोटे छोटे पहलुओं को डेप्थ में जा कर के सीखाऊँ। बट हमारे पास उतना क्लास में समय नहीं होता है कि मैं उन सारे छोटे छोटे पहलुओं को आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। जैसे कल की मैं बात करूं, मैं कल क्लास ले रहा था, ऑफलाइन ले रहा था क्लास में, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं डिफेंस में घुस गया, कभी आईआर में हम लोग घुस गए, तो बातचीत करने लगे और बातचीत करते करते हम लोग इतने आगे निकले कि हमें पता नहीं चला कि हम इकोनॉमी से कब आईआर और कब डिफेंस में स्विच किए। ऐसे में होता ये है कि हमारा सिलेबस पीछे रह जाता है और हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है अपने सिलेबस को ख़त्म करने का। उस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। साथ ही मैं आपसे अगर कहूँ कि जन सामान्यतः क्लास में हम उन टॉपिक्स को ही कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है।
बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस पे होती है, जो एज अ मानव होने के नाते, एज अ देश के नागरिक होने के नाते, एक इंडिविजुअल पर्सन होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। एक कहावत हम कहते हैं, कहावत नहीं कहते हैं, हम लोग ऐसे ही डेली रूटीन में कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बार बार इस शब्द का जिक्र करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को हमें 5 ट्रिलियन के क्रॉस करना है। हमारी जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन के ऊपर जानी है। हम कैसे अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन के ऊपर लेकर के जाएंगे? आज हम भारत की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्या हम अपने प्रधानमंत्री जी का या हम अपने देश के नागरिकों का जो सपना है कि हम बहुत जल्द विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था और विश्व के $5 ट्रिलियन के जीडीपी को हम रीच कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो उसका ग्रोथ रेट बहुत बेहतर होना चाहिए। और ग्रोथ रेट का मतलब ऐसा नहीं है कि जनरली रोज़गार अगर सृजन होगा तो ही हमारा ग्रोथ रेट होगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, अगर उस रिपोर्ट की हम माने, या आपने भी सुना होगा जॉबलेस ग्रोथ, ये जॉबलेस ग्रोथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो उन जॉबलेस ग्रोथ के पीछे के क्या रीज़न्स हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मैं आप लोगों को एज अ तोहफे के तौर पर भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। पिछले मेरे विगत वर्षों का अध्ययन और मेरे कुछ वर्षों का अध्यापन, उन दोनों के परिणाम स्वरूप जो भी मेरा अनुभव है वो मैं आप सबको एज अ तोहफे के तौर पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इकोनॉमी से संबंधित हर एक पहलुओं को आपके साथ डिटेल में डेप्थ में जा कर के डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो 11th-12th हो। सबसे बड़ी बात है, अभी लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमी, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे 11th और 12th के थे जो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट लिए थे, बट मुझे ताजुब तब हुआ जब उन्हें जीडीपी और जीवीए नहीं पता है। जीडीपी जीवीए तो बहुतों को नहीं पता है, इन्फ्लेशन नहीं पता है, जीडीपी नहीं पता, जीवीए नहीं पता, आरबीआई नहीं पता, बैंकिंग सिस्टम नहीं पता है, टैक्सेशन नहीं पता है, मैक्रो इकोनॉमी है क्या वो नहीं पता है, और इसी के साथ में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इकोनॉमी क्या है ये नहीं पता है। सोचिए, ये सारी चीज़ें कक्षा 6, 7, 8 के सोशल स्टडी में भी हमें अमूमन थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया जाता है। अगर इकोनॉमी में आप एक रूल भी अपने लाइफ में फॉलो कर सके तो शायद आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इकोनॉमी हम जब भी पढ़ते हैं तो एक टर्म हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, या हमें भी सिखाया गया है, कि जो आपका राजस्व व्यय है वो कम होना चाहिए और आपका पूंजीगत व्यय ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इन अदर लैंग्वेज में बात करूँ तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम होना चाहिए। सेम इसी चीज़ को जब हमारी मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई 2014 में, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण कोर्स था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब हमारा जो प्रशासन है वो छोटा हो और हमारा शासन बड़ा हो। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा गवर्नमेंट बेहतर तरीके से काम करेगा और हमारा गवर्नमेंट अगर छोटा होगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा। भारत का बजट हर साल घाटे का बजट बन रहा है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और डेवलपिंग कंट्री का हर साल का बजट कहीं ना कहीं घाटे का बनता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हम चूँकि सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में इतने आगे होते हैं कि हर साल दर साल हमारा बजट घाटे का बनता है, और हमारी सरकार की ये कोशिश है कि घाटे के बजट को धीरे धीरे कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं अर्थव्यवस्था को लेके जो शायद हम नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर से मैं टीजीटी पीजीटी को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने नेट जेआरएफ जैसे बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाया है। बहुत से बच्चे ऐसे रहे हैं बैच में जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाने का मौका मिला है। तो इस छोटे से मतलब अध्यापन के दौर में या समय में ठीक ठाक थोड़ा बहुत अनुभव रहा है। उन सारे अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करिए कि यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड टॉप टू बॉटम आपको देखने को मिलेगा, बॉटम टू टॉप देखने को मिलेगा। 9th 10th 11th 12th में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी है वो हम लोग यहाँ जानने सीखने की कोशिश करेंगे। अगर इकोनॉमी से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी है, कोई भी सिलेबस है, इवन कुछ भी, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने नाम ही रखा है अर्थशास्त्र, और इस चैनल को मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आप सबको मेरे तरफ से एक भेंट है। एज अ अध्यापक मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को एक स्टूडेंट ट्रीट किया है और स्टूडेंट रहने में बहुत फ़ायदा है। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो आप जनरली कहीं कुछ चीज़ें नहीं भी पता है तो आप बोल सकते हैं कि मैं कल बता दूंगा। मैं कभी दावा ये नहीं करता, इवन मैंने, हमारी पूरी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैकल्टी कभी भी इस बात का दावा नहीं करता कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। बहुत कुछ हमें आता है, बहुत कुछ हमें नहीं आता, और नहीं आता है तो हम कल आपको बताएंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, पढ़ के हम आपको बताएंगे, बट बताएंगे ज़रूर। सो यहाँ पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ आपके लिए, किसी भी एकेडमिक में है तो आपको इकॉनमी मिलेगी। अगर आप 11th-12th हैं तो पूरी इकॉनमी मैं कवर करवाने की आपको कोशिश करूँगा, डेली एक क्लास में ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर आप एकेडमिक हैं तो होगा ही, साथ ही साथ में एनसीईआरटी भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद इकॉनमी का टीचर हूँ। सो मेरी काफ़ी इंटरेस्ट है इकॉनमी में। और इकॉनमी प्राचीन काल से कई सारी चीज़ों को लेकर के इंडिकेट करता है। जैसे अगर किसी भी प्रशासन को आप ध्यान में रखेंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कई हद तक वहाँ की सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों को भी संदर्भित करता है या इंडिकेट करता है, क्योंकि जिस समाज की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वहाँ का प्रशासन अच्छा होगा, वहाँ का समाज अच्छा होगा, वहाँ का वाणिज्य और व्यापार अच्छा होगा। सो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए अगर आप नेट जीआरएफ दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, या आप जीएसई के लिए ट्राई कर रहे हैं, इवन सिविल भी आप दे रहे हैं, कहीं का भी ओवरऑल इकोनॉमी वो मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपको देने का काम करूँगा। साथ ही साथ में ट्रेडिशनल के साथ में मैं आपको डेली बेसिस पे जो करंट के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी या मेरे टीम की कोशिश ये होगी कि आजकल इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो करंट बेस होते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे हम अपने इन्फ्लेशन रेट को कम किए हुए हैं। ठीक, तो इन्फ्लेशन रेट को कैसे कम कैसे ज़्यादा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होती है, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम सब कुछ अपने इस लेवल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ इकॉनमी ही नहीं, मैं इकॉनमी को दैनिक जीवन में कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सिखाने का काम करूँगा। एज आपको इन्वेस्टर बताने का काम करूँगा कि आप अपने पैसे को कैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर प्लान के लिए। जब हम शेयर बाज़ार आएंगे तो देखेंगे कि शेयर बाज़ार कैसे निवेश आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप किस प्रकार से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ कोई हवाबाजी नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है, सब रियलिस्टिक डेटा पे बात होगा। आपको पता होगा कि जितने हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे पूर्वजों में सबसे अच्छी सी क्वालिटी आपने देखा होगा कि वो पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते थे, जिससे लॉन्ग टर्म में उन्हें उसका बेनिफिट मिले। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में पूर्वज हैं, कुछ भी हैं, सो उन्होंने सबसे एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने राजस्व व्यय को कम किया है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है। वो खेत ले लेते थे, खलिहान लेते थे, ज़मीन लेते थे, घर बनवा देते थे, दुकानें बनवाते थे, पेड़ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवा देते थे, स्कूल बनवाते थे, सराय बनवा देते थे। इन सब की वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ता था, उनके कैपिटल्स बढ़ते थे, उनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता था। आज के टाइम पे उपभोक्तावाद हम ज़िंदगी में जी रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बिहेवियर को हम बिहेव की तरीके से अपने लाइफ को बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉस होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अगर 100 रुपये भी सेविंग करते हैं SIP के तौर पे, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इकॉनमी में एक चीज़ और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार आप अपने फंड को या अपने वेल्थ को इंक्रीज़ करें और दैनिक जीवन में उनका कैसे प्रयोग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं आपको और भी सिखाऊंगा कि आने वाले टाइम पे आप अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, अपने फंड को मैनेज कैसे करें। उन सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने या बताने का काम करूँगा। सो भरोसा रखिए थोड़ा बहुत कि आपको इकॉनमी से संबंधित हर एक चीज़ इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। सो एक बार फिर मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ एज अ अध्यापक के तौर पे, एज अ स्टूडेंट के तौर पे। और ये चैनल आपके लिए है, यहाँ पे हर एक चीज़ इकॉनमी से रिलेटेड आपको मिलेंगी, चाहे वो इवन कुछ भी हो, करंट है वो मिलेगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड अगर ट्रेडिशनल है वो मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल है वो मिलेगा, कम्पिटिटिव है तो वो मिलेगा। सारी चीज़ें आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। और अगर वहीं पे अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो वो हमारा परम अखिल चैनल है, उस पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ आपको इकॉनमी वर्ड की जानकारी मिलेगी। हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे इकॉनमी से संबंधित हर एक आंकड़ों पर बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और ये मेरा छोटा सा तोहफा आप सभी के लिए शिक्षक दिवस के इस अवसर पर।